आप सभी लोगों का जीबीएन चैनल पे स्वागत करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में कि यूपीएससी आईएएस के लिए राइट एज क्या हो सकती है। आप यूपीएससी कब अटेम्प्ट करिए और कब आपको सफलता मिल जाए, उसके लिए सक्सेस रेट क्या है एज की, किस एज में लोग सफल हो रहे हैं और किस अटेम्प्ट में लोग ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो रहे हैं, इस बात को डिटेल से जानते हैं इस वीडियो में। एनुअल रिपोर्ट यूपीएससी के द्वारा यूपीएससी ने अपनी वार्षिक एनुअल रिपोर्ट जारी किया है। 73rd यह एनुअल रिपोर्ट है। इसने डाटा को एनालिसिस करके हर साल प्रत्येक वर्ष अपने राष्ट्रपति जी को यह रिपोर्ट सौंपती है। अपने एक वर्ष यानी एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी वह सारा काम करती है, वह सभी कामों का डाटा राष्ट्रपति को देती है। यह जो डाटा दिया जाता है, यह जो रिपोर्ट दी जाती है, वह भारत के संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 323(1) में लिखा हुआ है, जिसके तहत यह रिपोर्ट राष्ट्रपति को सबमिट की जाती है प्रत्येक वर्ष में। तो आइए जानते हैं यह रिपोर्ट के डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि यह रिपोर्ट जो सबमिट की गई है, यह रिपोर्ट 1 अप्रैल 2022 को सबमिट की गई है। इसके बारे में डिटेल से जानते हैं हम अपने कॉन्टेक्स्ट में। अगर हम बात करें राइट एज टू क्रैक यूपीएससी क्या है, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस में कितने फॉर्म अप्लाइड किए जाते हैं और सक्सेस रेशियो क्या है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019 की अगर हम बात करें तो इसमें 927 पोस्ट आई हुई थी, जिसके लिए 11,35,261 लोगों ने फॉर्म को फिल किया था और नंबर ऑफ रिकमेंड जितने लोग हुए थे आप देख सकते हैं 922 कैंडिडेट ही रिकमेंड किए गए थे। एपीआर की बात करें यानी अप्लीकेंट टू पोस्ट रेशियो, यानी प्रत्येक पोस्ट के लिए कितने व्यक्ति अप्लाइड किए हैं, कितने लोगों के बीच में कंपटीशंस हैं, तो एक सीट पर 1224.66 की कंपटीशंस थी। और जो रिकमेंडेड टू पोस्ट रेशियो है, जिनका सिलेक्शंस हुआ है इतने सारे फॉर्म के पे अप्लाइड होने के बाद, वह है 0.99, यानी 1% से भी नीचे लोगों का सिलेक्शंस हुआ है। सिलेक्शन रेशियो आपका, सक्सेस रेशियो आपका 1% से भी कम है। आप सोच सकते हैं 0.99 सिर्फ परसेंट है आपका सफलता में आईएएस बनने में। आप आईएएस की बात कर रहे हैं तो आपको उसमें भी टॉप 150 रैंक लेके आना होगा, तब जाके आपको आईएएस की पोस्ट मिलेगी। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ आप रिकमेंड होने के लिए आपको 1% से कम चांसेस हैं कि आप रिकमेंड होंगे। इसी प्रकार सिविल सर्विसेज 2020 की बात करें तो 836 पोस्ट थी, जिसके लिए अप्लीकेंट्स 10,04,060 पोस्ट के लिए 10,04,060 लोगों ने एप्लीकेशन को फिल किया था और नंबर ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट थे 833। आप सोच सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 833 कैंडिडेट्स थे जो रिकमेंड किए गए थे। और यहाँ पर एपीआर अप्लीकेंट टू पोस्ट रेशियो जो है वह 1244 है, जबकि आरपीआर जो है रिकमेंड टू पोस्ट रेशियो आप देख सकते हैं 0.99 है यहाँ पर भी। इसी प्रकार 2021 की बात करें जो लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट है यूपीएससी की, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 749 था और यहाँ पर जो अप्लीकेंट्स थे 10,93,984 लोगों ने फॉर्म को फिल किया था और रिकमेंडेशन 748 पोस्ट के लिए किया गया था। और यहाँ पर एपीआर का आप देख सकते हैं बहुत हाई हो गया है, 1460.59 है। आप सोच लीजिए एक सीट पर आपको 1460 लोग फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर भी रेट ऑफ सक्सेस जो है वह 0.99% ही है, यानी 1% से कम लोगों का सिलेक्शन रेशियो है अगर आप यूपीएससी के आईएएस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। हम बात करने जा रहे हैं 2021 के एनुअल रिपोर्ट की। हम अगर देखते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस के लिए 10,93,984 कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाइड किया था प्री के एग्जामिनेशंस के लिए, और सिर्फ कैंडिडेट बैठे कितने थे एग्जाम देने के लिए 5,08,619। आप देख सकते हैं कितना कम है यह डाटा कि आधे से ज़्यादा लोगों ने क्या कर दिया है, परीक्षा को स्किप कर दिया है, छोड़ दिया है, क्योंकि
आप अगर अटेम्प्ट प्रीलिम्स का ले लेते हैं तो आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाता है यूपीएससी में। यहाँ पर 46.5% कैंडिडेट ही अपीयर्ड हुए एग्जामिनेशंस के लिए और 53.5% कैंडिडेट ने अप्लाइड तो किया लेकिन उसमें परीक्षा में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। फर्दर द ड्रॉप आउट द रेट एवं द कैंडिडेट, जो ये ड्रॉप आउट है वह किस कैटेगरी में सर्वाधिक था, या शेड्यूल ट्राइब में सर्वाधिक था। एसटी कैंडिडेट ने सर्वाधिक, जितने फॉर्म भरे गए थे उसमें सबसे ज़्यादा एसटी कैंडिडेट ने फॉर्म भरने के बाद परीक्षा नहीं दिया, यह है 57.7%। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की अगर हम बात करें, बैकवर्ड क्लास कैटेगरी के जो लोग हैं, ओबीसी कैंडिडेट जो हैं, उनके लोगों के तहत 49.3% लोगों ने, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों ने अपनी फॉर्म को भरा और उसके बाद उन्होंने परीक्षा नहीं दिया। यानी सर्वाधिक एसटी कैंडिडेट, उसके बाद ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का है 49.3%। अब हम बात करते हैं कि सिविल सर्विसेज में अपीयर्ड इंटरव्यू और रिकमेंडेशंस 17 से 21 तक का डाटा है ये हमारे पास। देखिए अपीयर्ड कितने लोग हुए मेंस एग्जामिनेशंस में, 13,060 लोग अपीयर्ड हुए 2017 में और इंटरव्यू दिया 2564 लोगों ने और रिकमेंडेशंस आई 1056 लोगों की। 2018 में 10,246 लोगों के आपने मेंस के लिए बुलाया और इंटरव्यू के लिए 1992 लोग सिलेक्ट हुए और रिकमेंडेशन आई 812 लोगों की। 2019 की बात करें, 11,474 लोगों को बुलाया गया मेंस के लिए, 2302 लोगों ने इंटरव्यू दिया और 922 लोग सिलेक्ट हुए। इसी प्रकार से 2020 में 10,343 लोगों को मेंस के लिए बुलाया गया, 2049 लोगों ने इंटरव्यू दिया और 833 लोगों का रिकमेंडेशन हुआ। 2021 में 8,930 लोगों को ही मेंस के लिए बुलाया गया। सबसे कम डाटा है 8,930, क्योंकि इस वर्ष जो रिक्रूटमेंट था, पोस्ट थी, वो कम थी, इसी वजह से कम लोगों को मेंस देने का मौका मिला और 1,819 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और 748 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ। फाइनल रिकमेंडेशन 748 लोगों का आया। लगभग आप बोल सकते हैं 10 से 13,000 के आसपास लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाता है। नंबर वाइज पोस्ट के तहत बढ़ता और घटता रहता है। और इसी प्रकार इंटरव्यू की बात करें तो 2,000 से लेकर 2200-2300 के आसपास लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अगर हम आगे बात करें तो आपको किस सब्जेक्ट्स को चूज करना चाहिए फॉर द सिलेक्शंस के लिए, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट बैचलर डिग्री के सर्वाधिक इंटरव्यू दे रहे हैं 1402, जिसमें से इसमें ह्यूमैनिटीज के 184 हैं और 119 कैंडिडेट साइंस के हैं, 101 मेडिकल साइंस के हैं और 998 कैंडिडेट इंजीनियरिंग के हैं। आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री से, यानी मतलब जो सिर्फ ग्रेजुएट हैं, हायर डिग्री उन्होंने नहीं लिया है। और हायर डिग्री वाले कैंडिडेट कितने हैं 417, जिसमें ह्यूमैनिटीज़ के 241। ह्यूमैनिटीज़ का मतलब होता है जिन्होंने बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री लिया है। साइंस का 71, मेडिकल साइंस के लिए 12, इंजीनियरिंग से 93 लोगों ने फॉर्म को फिल किया था। आप देख सकते हैं सक्सेस रेशियो जो है वह सर्वाधिक किसमें है, ह्यूमैनिटीज में है। ह्यूमैनिटीज में 184 लोगों में से 88 लोगों ने सिलेक्शंस पा लिया, जिसमें 47.8% का सक्सेस रेट रहा है। और उसके बाद आप 42.2% इंजीनियरिंग का है, जो 998 कैंडिडेट ने इंटरव्यू दिया और 421 लोगों ने सिलेक्शंस पाया। यहाँ 42.2% है। ह्यूमैनिटीज में सर्वाधिक 47.8% और उसके बाद 42.2% इंजीनियरिंग का है। इसी प्रकार से ह्यूमैनिटीज में हायर डिग्री में बात करें तो सर्वाधिक आपका यहाँ 41.5% ह्यूमैनिटीज का रहा है और फिर साइंस साइड में 40.8% रहा है। यहाँ इंजीनियरिंग में सिर्फ 33.3% ही रहा है। यानी सिलेक्शन रेशियो आपका ज़्यादा किसमें है, अगर आप ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स लेकर पढ़ते हैं, अगर आप बीए करते हैं या बीए ऑनर्स करते हैं तो आपको मेंस लिखने में बहुत ही गुड अपॉर्चुनिटीज यानी अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहती है, क्योंकि लिखने की कला शैली पहले से ही विकसित हो जाती है आप सभी में। अगर हम बात करें एज ग्रुप की, यह एज ग्रुप जो है
किस एज ग्रुप के लोगों में ने फॉर्म को फिल किया है। द कम्युनिटी एज एंड जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस। आप देखिए एससी कैंडिडेट्स जो लोग हैं वह कैंडिडेट्स एससी कैंडिडेट और एसटी ओबीसी सभी कैटेगरीज का यहाँ दिया हुआ है। 21 से 24 साल के बीच में आप देखिए 24 से 30% फीमेल्स फॉर्म को भरती हैं, 24% मेल कैंडिडेट भरते हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं सभी कैंडिडेट सभी कैटेगरीज के कैंडिडेट्स का दिया हुआ है। 24 से 26 में 20%, 26-28 के बीच में 17%, 28 से 30% के बीच में 12 से 13%। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे यह रेशियो कम होता चला जा रहा है। सर्वाधिक जो फॉर्म को फिल किया जा रहा है वह 21 से 24 साल के बीच में भरा जा रहा है। एससी कैंडिडेट के लिए मेल्स में 24 और फीमेल में 30%, एसटी कैंडिडेट के लिए मेल में 23.4% या और फीमेल्स में 26.5%, या ओबीसी कैंडिडेट में 26.2% मेल में, फीमेल में 35.5%, ईडब्ल्यूएस में 25.3% मेल में और फीमेल में 36.4%, जनरल कैंडिडेट में 24.2% और 32.2%। यानी 1/4 जो जनरेशन है हमारी वो लगभग 21 से 24 साल के बीच में फॉर्म को अप्लाइड करती है, जो सर्वाधिक है। अगर अब हम बात करें एज जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट, तो रिकमेंड सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशंस की अगर हम बात करें 2021 में, तो वह सर्वाधिक किसमें रही है। आप देख सकते हैं वह जो एज रहा है वह 24 से 26 के बीच में जो लोग थे उनका सिलेक्शन सर्वाधिक हुआ है मेंस एग्जामिनेशंस के लिए, क्योंकि आप देखिए 20.7% एससी कैंडिडेट में है, 37.5% फीमेल्स के लिए है, सर्वाधिक है। तो आपकी राइट एज अगर आप देखेंगे तो एनुअल रिपोर्ट जो यूपीएससी कहती है कि हम सर्वाधिक जो सिलेक्शन रेशियो हमारा है वह 24 से 26 साल के बीच के एज ग्रुप का है और सर्वाधिक सिलेक्ट होते हैं इस एज के ग्रुप के बच्चे। ट्रेंड जो मेल कैंडिडेट का है आप देख सकते हैं, जिन्होंने सिविल सर्विसेज को अटेम्प्ट किया है 2021 का, उसमें हाईएस्ट परसेंटेज मेल कैंडिडेट में 24.8% है। जितने लोगों ने अपीयर्ड किया था मेल कैंडिडेट सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए, उनकी एज जो है 21 से 24 के बीच में है। सर्वाधिक फॉर्म अपीयर्ड हुए थे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस के लिए, और जिन्होंने सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशंस को में अपीयर्ड होंगे यानी प्रीलिम्स क्वालिफाइड किया है वह 25.0% है। मेल कैंडिडेट अपीयर्ड फॉर एज ग्रुप या 24 से 26% है, यानी 1/4 जो एज ग्रुप 24 से 26 के बीच में होता है वह मेंस लिखता ही लिखता है, ये कंफर्म है। हाउएवर अमंग द रिकमेंडेशन कैंडिडेट द हाईएस्ट परसेंटेज, और जो सर्वाधिक रिकमेंडेशन है 29.4% है मेल कैंडिडेट में रिकमेंड होता है, फाइनल सिलेक्शन होता है, वह एज ग्रुप 24 से 26 के बीच में है। यानी आपकी एज अगर 24 से 26 के बीच में है तो आपके चांसेस सर्वाधिक हैं कि यूपीएससी में आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर हम बात करें यूपीएससी एज वाइज प्रोफाइल मेल कैंडिडेट के लिए, तो आप देख सकते हैं 21 से 24 के बीच में अपीयर्ड कैंडिडेट देखिए सर्वाधिक है 25%, फिर अपीयरेंस धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। अपीयर इन सिविल सर्विसेज मेंस की बात कर लें, सर्वाधिक जो मेल्स का सिलेक्शन होता है आप 24 से 26 के बीच में देख लीजिए। फाइनली रिकमेंडेशंस भी हरा वाला देखिए लाइन सर्वाधिक है 24 से 26 के बीच में, और ये बात कंफर्म्ड की जाती है कि रिकमेंडेशन सर्वाधिक अगर किसी में होता है तो वह एज ग्रुप 24 से 26 साल के बीच की है। अब बात करें इन ट्रेंड ऑफ फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल में हाईएस्ट परसेंटेज जो है जिन्होंने फॉर्म को फिल किया था वह 32.5% है, जो 21 से 24 साल के बीच में है, ठीक ना। लेकिन बट सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशंस जो लिखी हैं वह 30.3% है, वह ग्रुप 24 से 26 साल के ही बीच का है। आप देख सकते हैं 24 से 26 का जो पीरियड है कितना गोल्डन पीरियड है यूपीएससी के लिए। स्टेज जो हाईएस्ट परसेंटेज है 33.3%, जिसमें फीमेल कैंडिडेट का रिकमेंडेशन हुआ है वह भी 24 से 26 है, यानी प्रिलिमिनरी क्वालिफिकेशंस क्वालिफाइड करने का एज भी 24 से 26, मेंस क्वालिफाइड करने का 24 से 26 और फाइनल सिलेक्शन का भी 24 से 26। तो अगर आप एज 24 से 26 है तो आप जरूर फॉर्म को फिल करें यूपीएससी का और जबरदस्त मेहनत करिए। एज वाइज अगर प्रोफाइल की बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो आप देख सकते हैं अपीयर्ड कैंडिडेट सर्वाधिक है 21 से 24, अपीयर्ड
अपीयर्ड इन सिविल सर्विसेज मेंस को देख लेते हैं तो यहाँ पर भी आप देखिए सर्वाधिक है 24 से 26 के बीच में। फाइनली रिकमेंडेशंस भी आप देखिए हरा वाली लाइन जो है, ग्रीन लाइन सर्वाधिक ऊपर है किसमें, 24 से 26 के बीच में, यानी सर्वाधिक सिलेक्शंस किसमें हो रहा है, यूपीएससी में 24 से 26 साल के बीच में। अगर हम अब बात करते हैं जेंडर वाइज सक्सेस रेशियो की तो आप देख सकते हैं मेल कैंडिडेट ने 7600 थे, फीमेल कैंडिडेट 1330 थी, टोटल 8930 लोगों ने मेंस को लिखा था। और रिकमेंडेशंस कैंडिडेट को कितना हुआ, मेल्स में 547, फीमेल्स में 201, टोटल 748। मेल का जो सक्सेस रेशियो है ना वो सिर्फ 7.2% है। आप सोचिए कि मेल्स यानी फीमेल से आधे सक्सेस रेशियो पे चल रहे हैं, फीमेल 15.1%, टोटल कितने हैं 8.4%। आप सोच लीजिए कि मेल्स का सक्सेस रेशियो कितना कम है, आधे पे है मेल्स कैंडिडेट फीमेल सक्सेस रेशियो के। अगर फीमेल्स मैक्सिमम फॉर्म फिल करने लगे तो उनका सक्सेस रेशियो क्या हो जाए, हाई हो जाएगा। तो आप देखिए सक्सेस रेट किसका सबसे बेहतरीन है, फीमेल्स का, मेल्स कैंडिडेट का आधा है फीमेल्स की तुलना में। अगर हम बात कर लें यही कैंडिडेट की तो अपीयर्ड कैंडिडेट 2021 में अटेम्प्ट लिया था, जिन्होंने नंबर ऑफ अटेम्प्ट जिन्होंने लिया है तो पहला अटेम्प्ट जिनका रहा है अपीयर्ड एक वाले अटेम्प्ट देखिए सर्वाधिक, यानी नंबर फर्स्ट वाले अटेम्प्ट कौन होते हैं, सबसे ज्यादा लोग पहले अटेम्प्ट वाले होते हैं अपीयर्ड इन सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में। फिर अपीयर्ड इन सिविल सर्विसेज मेंस की बात करें तो पहले अटेम्प्ट वाले से देखिए बढ़ता जा रहा है, तीसरे और चौथे अटेम्प्ट वाले लोग ज्यादातर मेंस को लिखते हैं। आप देख सकते हैं रेड लाइन जो है ज्यादातर किसमें है, तीसरे और चौथे में, और हरी वाली लाइंस भी क्या दिखा रही है कि सर्वाधिक रिकमेंडेशन सक्सेस रेशियो भी किसमें है, फाइनली थर्ड और फोर्थ लाइन में है। तो यानी आपका अगर जो अटेम्प्ट है वह अटेम्प्ट थर्ड और फोर्थ है तो आपका सिलेक्शन चांसेस बहुत ज्यादा हाई होने वाले हैं। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो आपके सिलेक्शंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में। फिर आप उसके बाद देख सकते हैं लाइन ग्राफ 5, 6, 7, 8 अटेम्प्ट तक। अगर हम बात करें राइट एज टू क्रैक यूपीएससी तो राइट एज की कौन सी है, एनालिसिस करने के बाद इस रिपोर्ट को कहा जा सकता है कि यूपीएससी 24 से 26 साल के बीच में सिलेक्शंस लेती है और ये सही एज है टू क्रैक टू द यूपीएससी एग्जामिनेशंस। राइट अटेम्प्ट कौन है, तीसरा और चौथा आप सभी का राइट अटेम्प्ट है। तो अगर आपका तीसरा या चौथा अटेम्प्ट है तो घबराइए नहीं, जबरदस्त मेहनत करिए और सिलेक्शन हासिल करिए। अगर हम बात करें यूपीएससी के प्रीवियस ईयर टॉपर की तो 2021 में सृष्टि शर्मा ने टॉप किया था जिनकी एज 26 वर्ष थी। 2022 में इशिता किशोर ने टॉप किया था जिनकी एज 27 वर्ष थी। आप सभी लोग देख सकते हैं कि 2022 में इशिता किशोर की भी एज 27 वर्ष है। 2023 में आदित्य श्रीवास्तव, 2022 की इशिता किशोर 27 वर्ष, 2023 आदित्य श्रीवास्तव 26 वर्ष। देख लीजिए 21 और 23 के जो टॉपर हैं वह 26 वर्ष के हैं। तो इस वजह से आप देख सकते हैं टॉपर्स की एज भी लगभग 24 से 26 के बीच में ज़्यादातर ही है। ठीक, तो आप सभी लोगों के लिए एज ग्रुप का ये जो एनालिसिस था हम लेके आए थे। आप सभी लोगों को कैसा लगा यह वीडियो हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। किसी को ज़रूरत है जो यूपीएससी करना चाहते हैं और आने वाले फ्यूचर्स में वो इस डिटेल्स एनालिसिस को देखकर अपने आप को मोटिवेट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर से इस वीडियो को शेयर करिए। और आप अगर हमें कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।